बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसफार्मर्स का पार्ट हुआ बच्चों छोटा सा, हम इसको बहुत जल्दी ही कर लेंगे इंशाल्लाह सॉल्व। देखें कहता है द टर्न रेशो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 20। ट्रांसफार्मर की टर्न रेशो अगर 20 है, इसका मतलब क्या है? हाँ जी, इसका मतलब है टर्न रेशो होती है एन एस ओवर एन पी। उसने बोल दिया ये 20 है, तो इसका मतलब है एन एस जो होगा वो 20 टाइम्स एन पी होगा। ब्रावो आंसर है। द फुल वेव रेक्टिफिकेशन विद सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर रिक्वायर्स मिनिमम। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के लिए हमें कम से कम कितने डायोड चाहिए होते हैं? 2 डायोड चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे, ये वैसे ही आ गया यहाँ पे। एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर विच टेक्स इनपुट पावर, आपको इनपुट पावर दे दी गई है, एफिशिएंसी भी दे दी गई है, सेकेंडरी की पावर निकालनी है। पिछले टॉपिक में भी, पिछले जो हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा उसमें भी सेम ये एसएमसीक्यू है। इसका आंसर है 150 वाट। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, उसकी टर्न रेशो आपको दे दी गई है। वोल्टेज इन द सेकेंडरी आप लोगों को मालूम करना है, जबकि प्राइमरी का वोल्टेज आपको दिया हुआ। जस्ट एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी पी ओवर वी एस ओवर वी पी लगाए, आंसर आ जाएगा। इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 150 वोल्ट। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, उसकी टर्न रेशो इतनी है। अगर आउटपुट करंट 2 एम्पेयर हो तो कहता है इनपुट करंट कितना होगा। टर्न रेशो आपके पास है तो जस्ट आप प्राइमरी के करंट से उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास इनपुट का करंट आ जाएगा, वो 50 एम्पेयर आएगा। फार्मूला लगाए, आंसर आ जाएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जी, 110 वोल्ट लाइन के ऊपर ऑपरेट कर रहा है और 10 एम्पेयर करंट लोड को प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंडरी का करंट है, प्राइमरी का वोल्टेज है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी आपको दे दिया गया। प्राइमरी का करंट निकालें बच्चों, चुप करके। आई पी इज इक्वल टू आई एस इंटू एन एस ओवर एन पी लगाएं और आपके पास आंसर आ जाएगा बराबर। इसमें आपने क्या करना है, आइडियल ट्रांसफार्मर है, उसको आपने 240 वोल्ट एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। प्राइमरी की टर्न्स आपको दे दी गई हैं, सेकेंडरी की टर्न्स भी आपको दे दी गई हैं। द आउटपुट कनेक्टेड टू अ लोड, रेजिस्टेंस दे दी गई है सेकेंडरी साइड की। कहता है करंट थ्रू द लोड मालूम करें। अब बच्चों आई एस का फार्मूला होगा वी एस ओवर आर एस। सिर्फ हमें वी एस निकालना है, अब आर एस तो है। अब वी एस कैसे निकलेगा? आपको पता है एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। यहां से आप वी एस निकालें, उसको यहां पे पुट करके रेजिस्टेंस से डिवाइड कीजिएगा, आपके पास सेकेंडरी का करंट आ जाएगा और आंसर है बराबर। ट्रांसफार्मर इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइस। इसमें कोई भी पार्ट मूविंग कंडीशन में नहीं होता। आइडियल ट्रांसफार्मर में कौन सी बात सही है? ये सारी बातें सही है। डेल्टा आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज ट्रू फॉर अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में याद रखिएगा कॉइल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होती, मैग्नेटिकली लिंक्ड होती हैं, तो आंसर है इसका डेल्टा। विच व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर अ ट्रांसफार्मर। 2 कॉइल्स ऑफ कॉपर आर बाउंड ऑन डिफरेंट कोर्स। डिफरेंट कोर्स तो नहीं होती, ये तो ट्रू नहीं है। सिल्वर की तो बिल्कुल नहीं होती। कहता है इनको हम सेम 2 इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड कॉइल्स, इलेक्ट्रिकली तो कनेक्ट नहीं होती, तो इसका आंसर है डेल्टा ऑल ऑफ दिस। एडी करंट लॉस इन अ ट्रांसफार्मर इज आल्सो कॉल्ड, हम एडी करंट लॉस को बच्चों क्या बोलते हैं? आयरन लॉस बोलते हैं। द ट्रांसफार्मर यूज्ड एट द कंज्यूमर्स हाउस होल्ड वायर स्टेप डाउन वोल्टेज फ्रॉम 11 किलो वोल्ट टू 220। ये बच्चों रेंज याद रख लें। द पावर लॉस ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें हमेशा 0 पावर लॉस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फ्लक्स लिंकेज इन अ ट्रांसफार्मर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक लॉस, सही है। इट कैन बी, ये सारे सही है। अपना ए और बी सही है, इसको देख लीजिएगा, आसान सा है बच्चों। ट्रांसफार्मर है जैसा पहले भी वैसे आया। एफिशिएंसी आपको दी गई है और कहता है वर्क करता है वो 4 किलो वाट के ऊपर एंड 100 वोल्ट। ये प्राइमरी के आपको पावर और प्राइमरी का वोल्टेज दे दिया गया। अगर सेकेंडरी का वोल्टेज इतना हो तो कहता है प्राइमरी और सेकेंडरी के करंट्स बताए। तो एफिशिएंसी आपको दी हुई है, पावर दी है, जस्ट फार्मूलाज लगाए वही एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी और आई एस ओवर आई पी इज इक्वल टू, वो फार्मूलाज लगा के आप इसको जस्ट कैलकुलेट करें बच्चों। कैलकुलेशन है, अल्फा आंसर है। द टर्न रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर आपको दे दी गई है 2/3। अगर करंट प्राइमरी कॉइल का 3 एम्पेयर हो तो कहता है सेकेंडरी कॉइल का करंट कितना होगा। अब वही फार्मूला आई एस ओवर आई पी इज इक्वल टू वी पी ओवर वी एस लगाएं, आपका आंसर बीटा आ जाएगा। चुप करके 2/3 और 3 मल्टीप्लाई होने हैं, वो देख लीजिएगा फार्मूले में। लार्ज ट्रांसफार्मर्स व्हेन यूज फॉर सम टाइम बिकॉज हॉट एंड आर कोल्ड बाय सर्कुलेटिंग ऑयल।
द हीटिंग ट्रांसफार्मर इज ड्यू, ट्रांसफार्मर में हीटिंग होती किसकी वजह से है, हिस्टेरिसिस लॉस एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एल चार्ली आंसर है। वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज वेरी हाई बिकॉज ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हाई उस वक्त क्योंकि उसके अंदर कोई मूविंग पार्ट ही नहीं होता, अल्फा आंसर है। द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज मेनली ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो ये काम होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इन द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमेशा 1 से बड़ी होती है NS ओवर NP। व्हाट इज द इंक्रीज इन द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर याद रखिएगा वो करंट को इंक्रीज करता है और वोल्टेज को डिक्रीज करता है। सो योर आंसर इज चार्ली। तो लो जी बच्चों, ये ट्रांसफार्मर का पार्ट 2 था। पार्ट 1 जिसको समझ आ गया तो उसके लिए 2 तो हलवा ही था। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।